बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और खुश भी होंगे। तो चलिए आज हम इस लेक्चर में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए यानी उसको उर्दू में नफ़ी जुमले बोलते हैं, ठीक है ना। वो जुमले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के वो जुमले जिनमें नहीं आता हो, किसी बात की नफ़ी की गई हो, ठीक है ना, नेगेटिव सेंटेंसेस हो। तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अंग्रेज़ी में इसको बनाने का तरीक़ा समझते हैं। इस किस्म के जुमलों को अंग्रेज़ी में बनाने के लिए इमदादी फ़ेल, ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव के बाद नॉट लगाकर बाकी जुमला वैसे का वैसा ही मुकम्मल करेंगे और आपका जुमला नेगेटिव बन जाएगा। समझ में बात आ रही है ना। हैज़ या हैव के बाद आप क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद बीन लगाएंगे और फिर उसके बाद आप बाकी जुमला मुकम्मल करेंगे। तो आपका जुमला कैसा, नेगेटिव बन जाएगा। कोई मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान है। हैज़ बीन और हैव बीन के दरमियान में, ठीक है ना, यानी हैज़ और आप देख सकते हैं ये हैज़ हो गया, ये बीन हो गया, इसके दरमियान में आप क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे और आपका जुमला क्या हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। समझ में बात आ रही है ना। इसमें तो कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान है। सिर्फ ये याद रखें कि हैज़ और बीन के दरमियान यानी हैज़ के बाद आपने नॉट लगानी है, फिर बीन लगानी है और फिर बाकी जुमला वैसे का वैसा मुकम्मल करना है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। चलिए चंद एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, सुबह से बारिश नहीं हो रही है। सुबह से बारिश नहीं हो रही है। इट हैज़, सब्जेक्ट, फिर ऑक्सिलरी वर्ब हैज़, फिर नॉट, फिर बीन, फिर आईएनजी वाली फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर सिंस, फिर मॉर्निंग। सो इट हैज़ नॉट बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। समझ में बात आ रही है ना। इट हैज़ नॉट बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो आपका जुमला नेगेटिव बन गया। दूसरे मिसाल को देखते हैं। हम 2 घंटे से नहीं लड़ रहे हैं, ठीक है ना, हम 2 घंटे से नहीं लड़ रहे। वी प्लूरल है, हैव, ठीक है ना, वी हैव नॉट बिन फाइटिंग फॉर 2 hours. वी हैव नॉट बिन फाइटिंग फॉर 2 hours. सो आपने हैव और बीन के दरमियान क्या किया, नॉट लगा दिया। तीसरी मिसाल को देखते हैं। वो 2010 से इंग्लैंड में नहीं रह रहा है। वो 2010 से इंग्लैंड में नहीं रह रहा है। He has not been living in England since 2010. He has not been living in England since 2010. अच्छा, नंबर 4, मैं 2 साल से काम नहीं कर रहा हूँ, बेरोजगार हूँ, कोई काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या है, I have not been working for 2 years. मैं 2 साल से काम नहीं कर रहा हूँ। I have not been working for 2 hours. उम्मीद है नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बनाना प्रेजेंट परफेक्ट का बहुत आसान है। आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ हैज़ या हैव के बाद नॉट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे और आप बाकी जुमला वैसे का वैसा मुकम्मल करेंगे। इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगी, बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहेगा और आपका जुमला जो है नेगेटिव बन जाएगा। तो बहुत, मेरे ख्याल में इसमें कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। अब चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले, जिसमें कोई सवाल हो लेकिन वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जुमला हो, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अंग्रेजी में इसको किस तरह सवालिया बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसको कैसे बनाते हैं, अंग्रेजी में बनाने का तरीका क्या है, यानी इंग्लिश में इसको किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इमदादी फेल, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव लगाएंगे जुमले के बिल्कुल इब्तिदा में। Has or have is written right at the beginning of the sentence. Right at the beginning of the sentence, then the subject, then been,
then ing form of verb, and the rest of the sentence is completed as it is. There is no change in the rest of the sentence. Okay? कोई अभी उर्दू में थोड़ी अंग्रेज़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो अंग्रेज़ी में बहुत ज़्यादा वीक है। चूँकि आप अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं और अंग्रेज़ी को फिर यहाँ जो जितना मेरा तजुर्बा है, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ जिस लेवल को, तो मुझे लगता है कि कोई भी अगर आप अंग्रेज़ी में लेक्चर देते हैं तो सारे मुंह खोल के इस तरह बैठे होते हैं, उनके सर के ऊपर से सारी जो लेक्चर है वो गुज़र जाती है। तो इसीलिए मैंने उर्दू की जो मीडियम है वो इसलिए चुनी है और इसको और आसान ज़बान में बयान करने की कोशिश की है। तो आप क्या करेंगे, जुमले के बिल्कुल इब्तिदा में आप हैज़ या हैव लगाएंगे, ठीक है ना, हैज़ या हैव। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। समझ में बात आ रही है ना, जुमले का जो सब्जेक्ट है वो लगाएंगे। फिर उसके बाद बीन लगाएंगे। फिर उसके बाद वैसा जुमला जिस तरह है वैसे का वैसा आप मुकम्मल करेंगे। और आखिर में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान नहीं लगाएंगे तो आपका जुमला जो है वो इनकरेक्ट होगा। समझ में बात आ रही है ना। हैज़ या हैव जुमले के बिल्कुल इब्तिदा में हैज़ या हैव लगाएं। अगर फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद आप करेंगे सब्जेक्ट लगाएंगे। फिर उसके बाद आप बीन लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, फिर आप आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। फिर सेंस या फॉर लगाएंगे, या ऑब्जेक्ट अगर हो तो पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे और फिर सेंस या फॉर, फिर उसके बाद आप टाइम। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स। तो इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है ना। हैज़ या हैव को जुमले के इब्तिदा में लगाकर, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सेंस या फॉर, फिर उसके बाद क्या करेंगे, टाइम जो होगा उसका जिक्र करेंगे, वो टाइम आप मेंशन करेंगे। चलिए चलते हैं, मिसाल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या हम 5 घंटे से काम कर रहे हैं? क्या इज अ क्वेश्चन, ठीक है ना, ये एक क्वेश्चन है। सो हैव वी बीन वर्किंग फॉर 5 आवर्स? क्या हम हैव, ठीक है ना, जिस तरह के मैंने आपको बताया जुमले के बिल्कुल इब्तिदा में आप हैज़ या हैव को लगाएंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट अगर हो तो वो लगाएंगे, अगर वो नहीं है यानी अगर फिर वो क्या है आप फॉर या सेंस लगाएंगे, फिर उसके बाद टाइम। तो हमने क्या किया, हैव वी बीन वर्किंग फॉर 5 आवर्स? हैव वी बीन वर्किंग फॉर 5 आवर्स। दूसरी मिसाल की तरफ जाते हैं। क्या वो 2 साल से लड़ रहे हैं? हैव प्लूरल है ना, हैव दे बिन और बीन फाइटिंग फॉर 2 years? क्या वो 2 साल से लड़ रहे हैं? अच्छा, तीसरी मिसाल की तरफ, क्या वो 2005 से पाकिस्तान में रह रही है? हैज शी बीन लिविंग इन पाकिस्तान? यहां पर ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है ना। हैज शी बीन लिविंग इन पाकिस्तान सिंस 2005? समझ में बात आ रही है ना। आखिरी एग्जाम्पल, क्या मैं जनवरी से इंग्लिश सीख रहा हूं? हैव आई बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी? हैव आई बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी? तो ये हो गया आपका सवालिया जुमले। तो सवालिया जुमले बनाने में भी कोई मुश्किल नहीं। इमदादी फ़ेल या ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, ठीक है ना, उसको जुमले की इब्तिदा में बिल्कुल बिगिनिंग में वो लगाएं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन लगाएं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो वो लगाएं, ठीक है ना, फिर फॉर या सेंस, और फिर उसके बाद टाइम। उम्मीद है इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं। अगर आपको लेक्चर समझ में थोड़ा ना आया हो, कुछ आपके समझ में ना आया हो, तो दोबारा सुन ले, बार बार सुने। और इसमें क्या है, 8-10 मिनट की तो वीडियो है ना, लेक्चर है,
आप दोबारा सुने, बार बार सुने, एग्जाम्पल्स को चेक करें, खुद इस पे प्रैक्टिस करें, होमवर्क करें, ठीक है ना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमें इनकरेजमेंट मिलती है और हम इनकरेज होते रहते हैं और आपके लिए इस तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स तैयार करते रहते हैं। तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, मतलब कीमती है, ठीक है ना। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।